बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है कि मतलब इसको बंद कर दें। स्विच स्टेटमेंट। क्या स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है? ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या है कि भाई हम यहाँ पर देखो, इसने दिया है एक एग्जांपल दिया है इफ कंडीशन का। ठीक है। अगर डे ऑफ वीक क्या हो, सैटरडे, या फिर डे ऑफ वीक क्या हो, संडे हो, तो फिर अलर्ट कौन सा चलना चाहिए? वो भी। ठीक है। अगर ये बुरा एल्स इफ अगर डे ऑफ वीक क्या हो, फ्राइडे, तो अलर्ट कौन सा चाहिए? TGIF। ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी ना हो तो अलर्ट क्या होना चाहिए? शूट मी नाउ। ठीक है। अब स्विच स्टेटमेंट क्या है? इस सबका शॉर्ट हैंड है, मतलब एक शॉर्ट तरीका है। ठीक है। यहाँ पर स्विच का ये थोड़ा सा सिंटेक्स है। ठीक है, देख लो इसको। भाई स्विच एक कीवर्ड है, उसके बाद हमने किया डे ऑफ वीक यहाँ पर। ठीक है, और इसको कर्ली ब्रेक, सॉरी, राउंड ब्रेक के अंदर हमने रख दिया। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम उसकी कंडीशन को फिक्स करेंगे। केस केस क्या होता है यहाँ पर? एज अ कंडीशन है हमारी कि इफ, अगर। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कीवर्ड केस का। अगर सैटरडे है भाई, किसकी हो? फातिमा माइक ऑफ कर दे काइंडली। ठीक है। चल, यहाँ पर केस क्या है? एज अ इफ कंडीशन है कि भाई अगर सैटरडे हो, उसके बाद देखो इसका थोड़ा सा सिंटेक्स अलग है इफ कंडीशन से। उसके बाद क्या है? कॉलन आएगा। कॉलन के बाद हमें जो भी चीजें करवानी होती हैं, लाइक इफ की बॉडी जो होती है, वो यहाँ पर क्या आ जाएगी? कॉलन के बाद आएगी। देखो यहाँ पर ये क्या? अलर्ट। यहाँ पर क्या हो रहा था? अगर डे ऑफ वीक, ठीक है, डे ऑफ वीक अगर क्या हो, सैटरडे, तो यहाँ पर क्या दे रहा है? केस सैटरडे, और उसके बाद कॉलन दे रहा है। कॉलन के बाद क्या दे रहा है? यहाँ पर अलर्ट दे रहा है। ठीक हो गया। ये है इसका पूरा सिंटेक्स है हमारे पास। यहाँ पर ब्रेक का कीवर्ड इसने लगा हुआ है। ब्रेक का कीवर्ड कि भाई अगर ये चीज इसको मिल रही है कि भाई डे ऑफ वीक क्या है हमारे पास? सैटरडे है, तो फिर ये अलर्ट चल जाए और यहाँ पर ब्रेक लग जाए, मतलब यहाँ आगे इसको चेक ही ना करे। ठीक है, अगर कंडीशन हमें मिल रही है तो ये आगे कंडीशंस जो है ना वो चेक ना करें। ठीक है, इससे क्या होता है कि भाई हमारे पास अगर 50 या 60 कुछ कंडीशंस हैं, तो क्या होगा? अगर हमारी पहली वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हमें बाकी कंडीशंस को लगाना नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे और हमारी जो वेबसाइट है वो थोड़ी सी फास्टली चले। इसलिए देखो, जैसे मिसाल के तौर पर भाई मेरे पास कोई 1000 यूजर्स है। ठीक है, अब मैं कंडीशन चेक करूंगा कि भाई किसने लॉग इन किया, तो क्या करूंगा? उसकी ईमेल पर लूंगा। तो क्या करेगा? पहले वो ईमेल देगा अपनी। ईमेल के थ्रू मैं क्या करूंगा? उस यूजर को लेकर आऊंगा अपने डेटाबेस से। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर ब्रेक का कीवर्ड लाजमी तौर पर लगाऊंगा। अगर मेरे पास 1000 यूजर्स हैं तो क्या होगा? मेरे पास 1000 ही कंडीशन चलेगी। अगर वो यूजर मेरे पास 20 पर है, ठीक है, तो क्या करेगा? यहाँ पर 20 कंडीशन चलाएगा और फिर ब्रेक कर देगा, और फिर आगे वाली जो मेरे पास 80 कंडीशन बचेगी उसको छोड़ देगा, उसको नहीं चलाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? थोड़ी सी वेबसाइट फास्टली चलेगी। इसलिए हम इस ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ये सेमी कोलन लगाना भी लाजमी है। उसके बाद क्या है? अगर हम दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं कि लाइक यहाँ पर क्या हो रहा है? एल्स इफ।
ठीक है, अगर ये ट्रू ना हुई तो फिर ये। ठीक है, ये क्या है, डे ऑफ वीक अगर फ्राइडे हो, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि भाई डे ऑफ वीक अगर संडे हो तो भी वूपी, और अगर सैटरडे हो तो भी वूपी। अगर फ्राइडे हो, केस अगर क्या हो हमारे पास फ्राइडे हो, तो अलर्ट क्या हो जाए, TGIF। ठीक है, डिफॉल्ट क्या करता है, डिफॉल्ट ये होता है कि भाई अगर स्विच में से कोई भी कंडीशन मेरे पास ट्रू नहीं होगी तो ये डिफॉल्ट वाला चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिफॉल्ट वाला जैसे ही चलेगा, तो अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारे पास डिफॉल्ट वाला कीवर्ड जो कंडीशन है वो चल जाएगी। सो यहाँ तक क्लियर है। सर हमने कब। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर हम। ना, आपकी आवाज नहीं आ रही है। काइंडली मैसेज कर दिया। अच्छा, स्विच और इफ में डिफरेंस ये है कि भाई स्विच, इफ जो है वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। और स्विच क्या है, हमारे पास चीजें जल्दी जल्दी हो जाती है स्विच के अंदर। मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। dex.html app.js। अब मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लिया, इसको थोड़ा सा जूम, ठीक हो गया। और मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, स्क्रैप और रिसर्च के अंदर app.js लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब मैं कह रहा हूँ, अच्छा यहाँ पर मैं एक कैलकुलेटर बनाता हूँ। मैंने बोला var 1 = प्लस प्रॉम्प्ट, और मैंने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, और मैंने बोला var और num2 = प्लस प्रॉम्प्ट इंटर सेकेंड नंबर। मैंने बोला var ऑपरेटर = और मैंने उसको बोला प्रॉम्प्ट इंटर ऑपरेटर। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर ऑपरेटर क्या हो हमारे पास, प्लस हो, तो क्या हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हो कि भाई नम वन प्लस num2। यहाँ पर क्यों आ रहा है, चेक है। मैं कह रहा हूँ कि एल्स इफ, अगर ऑपरेटर मेरे पास क्या हो, माइनस हो, तो यहाँ पर
डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1 - अच्छा, इनको ये थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अगर ये क्या हो, मल्टीप्लाई हो, ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के लिए एक्स दे दें, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, num 1 × num 2। अगर ये क्या हो, हमारे पास डिवाइड हो, तो num 1 डिवाइड बाय num 2। और एल्स के अंदर मैंने दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट इंटर अ वैलिड। अच्छा जी, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। स्क्रीन के ऊपर मैंने किया ओपन विद लाइव सराउंडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर फाइल ओपन की यहाँ से, थोड़ा इंटर फर्स्ट नंबर मैंने दिया 2, इंटर सेकंड नंबर मैंने यहाँ पर फिर 3 दिया। उसके बाद इंटर ऑपरेटर मैंने क्या दिया, प्लस। तो यहाँ पर क्या आ गया, 6। 3 + 3 क्या हुआ, 6। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पर 4, और दूसरा नंबर मेरे पास है 9, और मैं इन दोनों का क्या करवा रहा हूँ, माइनस करवा रहा हूँ। मेरे पास -5 आ गया, ठीक है। इसी तरह से पूरी कंडीशन मिली मेरी, जो है ना, बेहतरीन तरीके से चल रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो इतनी बड़ी सी कंडीशन है कि भाई बार बार लिखो और डॉक्यूमेंट और राइट, ठीक है, ये बार बार मुझे करना पड़ रहा है ना। ये इफ कंडीशन बार बार लिखनी पड़ रही है, एल्स इफ। तो मैं क्या करूंगा, इन सब की जगह क्या यूज करूंगा, एक स्विच, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पर स्विच का कीवर्ड लिखा। उसके बाद मुझे जिस चीज पर कंडीशन लगानी है ना, वो मुझे लिखना है राउंड ब्रैकेट के अंदर। मुझे कंडीशन किस पर लगानी है, ऑपरेटर के ऊपर। अब मैं यहाँ पर दूंगा कि भाई केस अगर, अगर क्या हो, मेरे पास हो प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्लस। या अगर मैं इसको ब्रेक कर दूंगा यहाँ पर, अगर मेरे पास केस क्या आ रहा है, केस मेरे पास आ रहा है माइनस, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं इसको क्या करूंगा भाई, माइनस, और यहाँ पर ब्रेक का कीवर्ड लगा दूंगा। अगर मेरे पास केस आ रहा है, मेरे पास केस आया क्या, मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर मल्टीप्लाई की डॉक्यूमेंट लिखूंगा यहाँ पर। मैंने कहा ब्रेक का कीवर्ड लगाया मैंने। अब मेरे पास क्या है, केस, और यहाँ पर क्या देगा मेरे पास, डिवाइडेड। और यहाँ पर क्या आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक हो गया। अब मैंने लिखा केस, सॉरी, ब्रेक का कीवर्ड लगाना। अब मैं डिफॉल्ट कीवर्ड लगा रहा हूँ कि भाई अगर यूजर ने ना प्लस दिया ना माइनस दिया, ठीक है, ना डिवाइड दिया, मतलब कुछ और दिया, लाइक मॉडुलस दिया उसने, या एंड दिया, या एट द रेट दिया, तो उस पर मुझे क्या होना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट के अंदर क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट के अंदर आ जाएगा भाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्लीज इंटर अ वैलिड नंबर, ठीक हो गया। अब देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है ना। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, ये बोला है फर्स्ट नंबर कौन सा होना चाहिए, मैंने कहा 2, सेकंड नंबर 3, और ऑपरेटर मैंने प्लस दिया, तो ये देखो यहाँ पर आ गया 5 आ गया। यही ही इसके अंदर फर्क है कि भाई देखो कोड भी सिंपल मेरा, सिर्फ क्या लिखना पड़ रहा है, केस, और उसकी यहाँ पर केस की वैल्यू देनी पड़ रही है। केस कौन सा है हमारे पास, ऑपरेटर।
यहाँ पर राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी हम चीज देंगे ना, उस पर ही पूरी कंडीशन चलेगी। देखो यहाँ पर भी ऑपरेटर के ऊपर ही कंडीशन पूरी चल रही है ना, ऑपरेटर इज इक्वल टू। यहाँ पर हमें ऑपरेटर बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है, एलसेफ ये सारी चीजें। तो यहाँ पर सिंपल क्या है भाई, केस लिखना होगा और उसके बाद ये सारी चीजें हो जाएगी। और इसका सिंटेक्स भी सिंपल है, इफ कंडीशन से। क्लियर है? अच्छा देखो, ब्रेक का ये की यूज हो रहा है कि भाई ब्रेक हमें पहली बार दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ब्रेक क्या होता है, हमें बिहाइंड द सीन चलता रहता है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई दे दिया, तो ये क्या करेगा, पहले इसको चेक करेगा कि भाई ये कंडीशन नहीं है मेरे पास, प्लस नहीं दिया यूजर ने। फिर माइनस को चेक करेगा कि भाई यूजर ने ये भी नहीं दिया। फिर क्या करेगा, मल्टीप्लाई को चेक करेगा कि भाई हाँ यूजर ने मल्टीप्लाई दिया है। तो क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई कीवर्ड को यूज करेगा और यहाँ पर ये वाला डॉक्यूमेंट चल जाएगा। अब इसके बाद जब ब्रेक ने लगाया ना, तो ये यहाँ नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ये ब्रेक का फायदा है, वरना ये कंडीशन इसको चेक करनी होगी लाजमी। कि भाई मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको मिसाल दिया कि भाई मेरे जो पोर्टल है हमारा हेमस्कर वाला, उसके अंदर देखो मिसाल के तौर पर भाई 50 स्टूडेंट है। अब जो फर्स्ट नंबर पर मेरे पास स्टूडेंट है डेटाबेस के अंदर, तो उसके अंदर जो जब वो लॉगिन करेगा, तो वो क्या करेगा, पहले पहले अपनी ईमेल देगा और पासवर्ड देगा। और उस ईमेल के बिहाफ पे मैं क्या करूंगा भाई, उस यूजर को उस डेटाबेस से मैं क्या करूंगा, लाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर मैं मैच करूंगा उसका पासवर्ड। तो जब मैं उसका ईमेल चेक करूंगा ना, तो क्या करेगा भाई, फर्स्ट पर मेरे पास यहाँ पर मिल रहा है। जब मेरे पास फर्स्ट पर मिल रहा है, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर ब्रेक का कीवर्ड लगा दी भाई, आगे चेक नहीं करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये यूजर मिल गया है, तो आगे ये क्यूरी नहीं चलेगी। तो क्या होगा, मेरी जो वेबसाइट होगी वो बिल्कुल स्मूथली चलेगी। अगर मैं सारी जो ये कंडीशन है वो चलाऊंगा ना, तो उसको लॉग इन होने में थोड़ी सी देर लग जाएगी, कि भाई वो जो लोडर है वो चलता रहेगा। और जब तक सारी कंडीशन चेक नहीं होगी, तब तक वो लोडर चलता रहेगा, और हो सकता है उसके बीच में उसका जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा स्लो हो जाए, तो फिर भी उसके अंदर मसला हो सकता है, तो और भी स्लो हो जाएगा ये। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रेक का कीवर्ड यूज करते हैं, ताकि जब भी हमारे पास यूजर मिल जाए, तो ये वहां पर वो कंडीशन रुक जाए और आगे ना चले, ताकि हमारी जो वेबसाइट है उसका सर्वर जो है ना वो अच्छे से चल जाए, वो स्मूथली चले। इसलिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। गुड। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। यहाँ पर ये इसकी पूरी डेफिनेशन वगैरह बता रहा है कि भाई स्विच स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजें, केस क्या चीज है, और ये सारी चीजें ये बता रहा है। थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर लेना आप सब। ठीक है, उसके बाद ये बता रहा है कि भाई स्विच स्टेटमेंट हाउ टू कंप्लीट देम। अब ये बोल रहा है कि इन लास्ट पेपर यू फोकस्ड ऑन दी फर्स्ट थ्री लाइंस ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। ये बोल रहा है कि इस लेक्चर के अंदर आपने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट थ्री, ये जो तीन लाइन है इसके ऊपर थोड़ा सा आपने बताया था। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर पूरा क्या है, इस थ्री लाइंस के ऊपर सारा का सारा ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो बाकी बता रहा है कि भाई बाकी ब्रेक का कीवर्ड कैसे चल रहा है और डिफॉल्ट वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर बता रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है वाइल लूप। अच्छा, लूप के जो है ना तीन किस्म होते हैं। एक होता है हमारे पास फॉर लूप, तो हमने पढ़ लिया था। अभी हमारे पास आ रहा है वाइल लूप, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, तीनों एक ही किस्म के लूप्स हैं।
ठीक है, लेकिन क्या है इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट ये है कि भाई इसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। जैसे देखो भाई, फॉर लूप क्या है, मतलब एक ही लाइन के अंदर, दो लाइन के अंदर सारा कोड आ रहा है हमारे पास ना। एक ही लाइन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसकी कंडीशन भी चेक कर रहे हैं, और उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी बॉडी के अंदर हम उसको जो भी हमें करवाना होता है, अलर्ट वगैरह। अच्छा, मुझे बताओ कि यहाँ पर अलर्ट के अंदर क्या शो होगा। यहाँ पर लिख रहा है फॉर वार इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 3 i प्लस प्लस, और ये बोला कि अलर्ट आई। अब मुझे बताओ कि आई के अंदर क्या प्रिंट होगा, अलर्ट के अंदर क्या प्रिंट होगा, और कितनी मरतबा अलर्ट चलेगा हमारे पास। बिल्कुल 4 टाइम ही चलेगा। तो देखो, पहले यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है, और 3 के बराबर, यहाँ पर बराबर की ये लगी हुई है। ठीक है, तो 0 से 3 तक हमारे पास कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 नंबर्स हो जाएंगे। तो ये अलर्ट कितनी मरतबा चलेगा, 4 टाइम्स चलेगा। और आई के अंदर पहली मरतबा क्या आएगा, 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। मतलब 4 अलर्ट्स चलेंगे यहाँ पर। चलिए। अच्छा, वाइल लूप का थोड़ा सा ये सिंटेक्स है कि भाई हमने क्या करना है, पहले यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसके बाद उसकी कंडीशन चेक करनी है, और उसके बाद हमें जो भी बॉडी के अंदर करना होता है वो करना है, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी। ठीक है, यहाँ पर इसको कोड में देखते हैं। इतना यूज नहीं होता, थोड़ा सा हाँ, खास यूज नहीं होता इसका। देखो, फॉर लूप हमारे पास कैसे काम कर रहा है, फॉर फॉर आई इक्वल टू 0, I less than is equal to 3, and sorry, I less than is equal to 3, I plus plus, और यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई कि भाई अलर्ट, अलर्ट के अंदर क्या आ जाए मेरे पास, आई। अब फॉर लूप का थोड़ा सा सिंटेक्स अलग है कि भाई पहले हमें क्या करना होगा, वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा var, और आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद मुझे वाइल लूप चलाना होगी, वाइल आई लेस देन और इक्वल टू 3। उसके बाद इसकी बॉडी में जाना होगा, और यहाँ पर मुझे अलर्ट आए, अलर्ट करने के बाद आए प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वाइल का सिंटेक्स है। हालांकि दोनों का काम सेम ही है। इसका भी काम ये है कि भाई अलर्ट 4 मरतबा चलेगा, और इसके अंदर 0 1 2 3 4 आएगा। इसमें भी अलर्ट 4 टाइम ही चलेगा, और 4 टाइम ही 0 1 2 3 ही आएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंटेक्स का फर्क है बस। इसमें और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं है। पहले फॉर लूप को चला के देखते हैं। मैं यहाँ पर जैसे मैंने रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर पहले 0 आया, फिर 1, फिर 2, 3। ठीक है, यहाँ पर खत्म हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डू वाइल को जो है ना, सॉरी, वाइल लूप को मैं क्या यहाँ पर क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 आया, फिर आया यहाँ पर। इसका इतना यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप बताएं कि यहाँ तक क्लियर है, आगे आगे बढ़े। चलिए, आगे हमारे पास है डू वाइल लूप्स। अच्छा, मैंने ग्रुप में एक मीम टाइप पिक्चर भेजी थी। ठीक है, डू वाइल लूप क्या करता है कि भाई, अच्छा, वाइल लूप और फॉर लूप जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ही चलेंगे।
ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरी कंडीशन क्या आ रही है, 3 तक टेस्ट होकर 4 आ रहा है, तो ये नहीं चल रहा। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तब तक चलेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाली बॉडी जो है वो नहीं चलेगी। इसी तरह फॉर लूप के अंदर भी होगा, जहां तक कंडीशन ट्रू होगी ये वाली, तो ये अलर्ट चलता रहेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये अलर्ट बंद हो जाएगा। लेकिन डू वाइल के अंदर अगर कंडीशन फिर भी रॉन्ग हो रही ना, तो एटलीस्ट कम से कम एक मरतबा जरूर चलेगा वो, कंडीशन रॉन्ग होने के बाद भी। ठीक है, कि अगर कंडीशन क्या होगी कि हमारे पास फॉल्स हो गई, तो वो एक मरतबा लाजमी चलेगा। ठीक है, अब इसकी मिसाल देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने दी होगी कि भाई देखो, आई इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर, और डू कर रहा है, क्या कर रहा है, डू अलर्ट आई प्लस प्लस। ठीक है, और वाइल के अंदर क्या कर रहा है, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 3। तो ये कितनी मरतबा चलेगा, मतलब आई अलर्ट के अंदर 4 आ जाएगा। ठीक है, क्यों 4 आ जाएगा, 0 1 2 3। अगर हम फॉर लूप या वाइल लूप कर रहे थे तो यहाँ कहाँ तक आ रहा था, 3 तक आ रहा था। जब हम डू वाइल लूप करेंगे ना, तो यहाँ पर 4 भी चल जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई है तो एक मरतबा ये लाजमी चलेगा। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा, इसी को ही करते हैं। अच्छा, मैंने लिखा वार और आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, डू, और उसके अंदर लिखा अलर्ट, अलर्ट के अंदर आई। अच्छा, डू का कोड मुझे दे रहा है, एरर, एरर दे रहा है भाई। जवाइल मैंने लिखा है इसके साथ, ठीक है। और मैंने क्या किया, आई प्लस प्लस, और मैं यहाँ कर रहा हूँ कि भाई वाइल, वाइल क्या हो, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पर ये कंडीशन हमारे पास कितनी मरतबा चलेगी, 5 मरतबा चलेगी, और यहाँ पर 4 भी प्रिंट होगा लाजमी। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर आया, मैंने रिफ्रेश किया, पहले आया 0 1 2 3 और 4, यहाँ पर नहीं आया। क्यों नहीं आया, अगर कंडीशन फॉल्स हुई है तो भी इसको चलना चाहिए ना। अच्छा, फिर से ट्राई करते हैं, मैंने रिफ्रेश किया, 0 1 2 3 और 4 नहीं आया। यहाँ पर कर लेते हैं कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और आई वैल्यू इज, ठीक है, यहाँ पर मैंने कंसोल भी करवा लिया। अब देखते हैं कंसोल के अंदर क्या चीजें आ रही हैं। Ini saya apa tapi di sana yo. Vision याद आया ना ना वो थोड़ा मनी दस यार mana जिशान, mana अपनी yo. माइक ऑफ कर दे यार। खबर दबे जिशान आयो, Sergio Mah. खबर दबे जिशान आयो। अच्छा जी, वो करते हैं बताने यहाँ पर के लिए आया था। कि, बताने के लिए आया था। हाँ, इसलिए मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, यो 3 तक चल रहा है, क्यों भाई, between two types loop instead of while the keyword do leads of the statement, the while class, uh, ये कंडीशन ट्राई करते हैं यहाँ पर, और देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, मैंने इसको कंडीशन क्या दी है, रॉन्ग कंडीशन दी है।
अब देखते हैं चलता है नहीं चलता है। वही कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पर रॉन्ग हो गई, तो अभी इसको एटलीस्ट वन टाइम लाजमी चलना चाहिए ना। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखो ये वन टाइम चल गया, एंटर किया, खत्म हो गया। अब यहाँ पर भी क्यों नहीं चल रहा, अब दे रहा हूँ, फ्री मैंने दिया। और अच्छा जी, मैं इसको बाकी नीचे रखता हूँ, ताकि प्लस प्लस हो उसके बाद अलर्ट हो। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे रिफ्रेश किया, वन टू थ्री, और या फोर। फोर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले प्लस प्लस हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है। शुरू स्टार्टिंग में वन से हो रहा है, वन से नहीं चाहिए भाई, हमें जीरो से चाहिए। तो टू थ्री, रिफ्रेश किया, वन टू ये थ्री। जो है ये- कि यहाँ पर की कंडीशन इसकी जो है वो ट्रू हो जाती है और फॉल्स हो जाती है इसलिए। मैम आपकी आवाज़ समझ नहीं आई। मैंने कहा कि ये जो है ना वाइल की कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है, इस वजह से तो नहीं चल रहा आगे। हाँ ये भी। लाइक 0 1 2 3, 3 तक काउंटडाउन चला ना। 3 के बाद जब 4 के लिए वो रन करता है तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है। कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एक बार इसको रन होना चाहिए ना। जैसे ये देखो, यहाँ पर मैं इसकी कंडीशन क्या दे रहा हूँ, लेस देन जीरो। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर थ्री। अब लेस देन जीरो मतलब यहाँ पर ये कंडीशन मुझे फॉल्स मिल रही है। अब जैसे ही यहाँ पर आएगा और पहले डू चलेगा, ठीक है, उसके बाद वाइल चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, यहाँ पर मुझे थ्री मिल रहा है इसके अंदर ना, हालांकि मेरी कंडीशन फॉल्स है। लेकिन इसमें जो मुझे लग रहा है मसला ये है कि पहले हमारे पास क्या चलेगा, डू चलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देता हूँ कि भाई इज इक्वल टू थ्री, सॉरी मैंने थ्री दिया, तो ये क्या करेगा, वाइल तक चलेगा और ये यहाँ तक चलेगा, मतलब यहाँ ऊपर से ही शायद नहीं हो रहा है, नहीं ना, एग्जीक्यूट कोड नहीं हो रहा। यहाँ से प्लस प्लस हो रहा है और ये कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन चेक करके फिर यहाँ पर आ रहा है। चलिए इसको रखते हैं यहाँ पर, और इसने एक्सप्लेन किया होगा इसको। The difference between two types of loop instead of while the keyword do leads of statement. The while clause including the loop limiting code inside the parentheses move to the bottom for the closing curly brackets. अच्छा जी, मसला नहीं है, चाचू से पूछ लेते हैं ना। मैं क्या कोड कॉपी, यहाँ पर आया, मैंने कहा चैट जीपीटी, और जीपीटी भाई मुझे बताओ, of I is for less than or equal to 3, but you are saying it does not running I is equal to 4. So you get understanding.
until it reaches 5. फर्स्ट इटरेशन ठीक है, यहाँ पर ये भी सही दे रहा है कि फोर्थ इटरेशन आई इज इक्वल टू 3, alert I plus plus 4, condition is false so the loop stops. वही कह रहा है जो मैंने कहा था। चाहिए यहाँ पर बोला कि भाई आई की वैल्यू बढ़ा दो। ठीक है, बढ़ा कर देखते हैं। यहाँ पर मैंने कंट्रोल भी किया, सिग्नल रिफ्रेश किया यहाँ पर। टर, 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 टर। नहीं आ रहा भाई। अच्छा, इसका बेसिकली मकसद होगा कि भाई जब भी कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो ना तो एटलीस्ट वन टाइम ये चलता है, लेकिन यहाँ पर नहीं चल रहा है। इसका कोई थोड़ा सा कोई इशू होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कंडीशन। यहाँ पर क्या होगी मेरे पास, यहाँ पर इसको मैं दे रहा हूँ 5। ठीक है, तो अब मेरी यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो ये वन टाइम एटलीस्ट चलेगा यहाँ पर। ठीक है, जब स्टार्टिंग में चलेगा तो यहाँ पर एटलीस्ट वन टाइम ये अलर्ट और ये कंसोल लाजमी चलेगा। देखो आए लेस देन 4, आए तो 5 से ग्रेटर देन है, और सॉरी 4 से। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है 5, और 5 ग्रेटर देन है 4 से। तो यहाँ पर मैंने क्या कंडीशन लगाई कि भाई 5 लेस देन है 4 से। तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स है, और उसके बावजूद भी मेरा यहाँ पर ये अलर्ट चल रहा है। ठीक है, बेसिकली इसका ये मकसद होता है। ठीक है, यहाँ पर एक मीम भी है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ फिर भी। अ, देखो ये वाली। चलिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई वाइल, अगर ये बोला कि नॉट एज, यहाँ पर अगर ये कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, फॉल्स हो गई, तो ये रन नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास जो रन है वो नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन है, वाइल की कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तो ये बंदा फिर भी रन कर रहा है ये। ठीक है, तो बेसिकली समझाने का मकसद ये है कि भाई जब भी डू वाइल एक साथ चलते हैं तो कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो एक मर्तबा लाजमी वो चलेगा। ठीक है, इसका बेसिकली ये मकसद होता है डू वाइल का। अच्छा, ऐसे आगे चलते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पर यस ने दिया है कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर भी ये एक मर्तबा लाजमी चलेगा। सो यहाँ तक क्लियर है। डू वाइल का वैसे भी इतना कोई खास यूज नहीं होता, वाइल या फिर डू वाइल का। और आगे चल के हम जब एरे के मेथड्स कुछ फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे ना तो हमें फॉर लूप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें फॉर लूप का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। आगे इतनी आसान ट्रिक्स वगैरह हैं, मेथड्स वगैरह हैं जो हम फॉर लूप से भी बच सकते हैं उससे। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है सर। ये हमारे पास चैप्टर है 43, प्लेसिंग स्क्रिप्ट्स। इसका मतलब ये है कि भाई हम जावा स्क्रिप्ट का जो टैग है स्क्रिप्ट वाला ना, उसको हम कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता रहा है कि भाई कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं। देखो हम ऐसे भी बना सकते हैं, स्क्रिप्ट का टैग बनाया और उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिख ली हमने। अब बेसिकली ये यहाँ पर ऐसे बोल रहा है भाई हम यहाँ पर ये कनेक्ट भी नहीं कर रहे। मैंने इसको किया कमेंट
और यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर क्या बनाया, एक स्क्रिप्ट का टिप बना लिया। मतलब एक ही पेज के अंदर, HTML के पेज के अंदर ही मैं सारी चीजें लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने स्क्रिप्ट का टेक्स्ट बना लिया और मैंने यहाँ पर लिख लिया अलर्ट। अलर्ट के अंदर मैंने लिखा भाई अ, अब मैंने जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये अलर्ट चल गया। ठीक है, हम यहाँ पर भी इसके इस टैग को रख सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, उसके अलावा ये बोल रहा है कि भाई जावास्क्रिप्ट के जो नेम्स है वो अपने आप कुछ ना कुछ रख सकते हैं जो आप अदर फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट मेक्स जावास्क्रिप्ट फाइल इज इट्स फाइल एक्सटेंशंस डॉट जेएस। मतलब कि आपने लाजमी लास्ट में डॉट जेएस लगाना होगा। द फ्रंट एंड ऑफ द फाइल नेम इज अप टू यू। मतलब जो भी हमारे पास पहला लेटर होगा ना, पहला वर्ड होगा डॉट जे से पहले, उससे फ्रंट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट्स लीगल। कितना भी बड़ा हो जाए नेम को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारा कुछ लीगल ही होता है। एनी ऑफ दिस वुड बी फाइन। मतलब ये बोला कि यहाँ से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं कि भाई हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिख लिया और कोड जेएस डॉट जेएस लिख लिया, मेन उसके बाद हाइफन कोड और डॉट जेएस लिख लिया हमने, मेन अंडरस्कोर कोड कोड डॉट जेएस लिख लिया हमने, मेन डॉट कोड डॉट जेएस। मतलब हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन उसके लास्ट के अंदर क्या होना चाहिए, डॉट जेएस। ये वाली चीज लाजमी नहीं चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसने एक फाइल बनाई है वाट एवर डॉट जेस। मतलब नाम कुछ भी होना चाहिए, वाट एवर इसने जैसे दे दिया है, और लास्ट में डॉट जेस एक्सटेंशन है वो लाजमी होनी चाहिए इसके अंदर। चलिए, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कमेंटिंग। अच्छा, कमेंटिंग क्या होती है भाई, जावास्क्रिप्ट के हम जैसे यहाँ पर कमेंट देते हैं ना, जैसे यहाँ पर मैंने ये कमेंट दिया, कमेंट कैसे देते हैं, यहाँ पर ये डबल स्लैश से कमेंट हमारे पास दे देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला कि भाई डबल स्लैश जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर फाइल को कमेंट कर दिए, और कमेंट की हुई फाइल हमें ब्राउजर पर शो नहीं होती है। ठीक है, इग्नोर्ड बाय द ब्राउजर। मतलब ब्राउजर को इसको क्या करता है, इग्नोर करता है, ऐसा समझता है कि भाई ये लाइन इस फाइल के अंदर है ही नहीं बस। ठीक है, यहाँ पर ये कि हम हमारे पास एक सिंगल लाइन के लिए कमेंट है और मल्टीपल लाइंस के लिए एक ये कमेंट, और ये कमेंट हम सीएसएस में भी यूज कर सकते हैं, और सीएसएस में यूज होती है ये कमेंट। और जावास्क्रिप्ट में अगर सिंगल लाइन पर देनी है तो ये वाली कमेंट, अगर मल्टी लाइंस पर देनी है तो ये वाली कमेंट्स हमें देनी होगी। ठीक है, ये था कमेंट का। उसके बाद इवेंट्स लिंक्स। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, ताकि हम इसका ओवरव्यू लें इवेंट्स लिंक का। ठीक है, अच्छा इवेंट लिंक्स। अच्छा, 45 से लेकर एंड तक ये वो सारे चैप्टर्स हैं जो हमें जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों को कनेक्ट करते हैं। अब जितना भी हमने कोड लिखा था वो सारा कुछ किस में लिखा था, जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, और यहाँ 45 से लेकर आगे जितना भी हमारे पास हम कोड लिखेंगे ना, तो उसमें जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों को साथ मिलाकर चलेंगे। भाई जावास्क्रिप्ट में भी कोड लिखेंगे और HTML में भी कुछ कोड लिखेंगे, और दोनों का कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा। ठीक है, अच्छा इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स हमारे पास होते हैं एज अ फंक्शंस। ठीक है, लाइक हम किसी बटन पर क्लिक करें तो कुछ ना कुछ फंक्शन चल जाए। ठीक है, हम जो इनपुट है उन पर क्लिक करें, जैसे हमने पढ़ा था कि भाई सूडो एलिमेंट्स पढ़े थे, फोकस और एक्टिव। ठीक है, किसी एलिमेंट इनपुट पर क्लिक करें तो उसका कलर वगैरह चेंज हो या फॉन्ट चेंज हो जाए। ठीक है, तो हम वो यहाँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट जो हमारे पास इनपुट है उनकी अगर वैल्यू चेंज हो, भाई मिसाल के तौर पर मेरे पास एक इनपुट है, ठीक है, उसके उसमें मेरे अपनी ईमेल लिखी, तो मुझे वो ईमेल कहाँ मिलेगी। मैं चाह रहा हूँ कि यूजर ने पूरा फॉर्म फिल किया है, उस फॉर्म की मुझे डेटा चाहिए,
और हम वो इवेंट के थ्रू ही डेटा हम कलेक्ट कर लेंगे और अपने डीबी के अंदर वो सेव करवाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास होता है इवेंट्स। अच्छा, यहाँ तक क्लास को रखें या आगे कंटिन्यू करें, इवेंट्स पढ़ना है? सब जाग रहे हैं। थोड़ा थोड़ा। मतलब कंटिन्यू ना करें। हाँ, मेरा भी ख्याल है कि यहीं तक रखते हैं ताकि इवेंट्स के लिए कल सब रिफ्रेश होकर आ जाए। क्योंकि ये हमारे पास बहुत अहमियत टॉपिक है। ठीक है।